तो गाइज आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपको पुरानी साड़ी का रीयूज बताऊंगी। तो यदि आपके पास कोई नेट की साड़ी रखी है या फिर कोई हाफ साड़ी रखी है या फिर दो अलग अलग तरह की साड़ियाँ रखी है, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी ओल्ड फैशन साड़ी न्यू डिजाइनर ड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइज मैं हूँ शालिनी और मेरे चैनल प्रयत्न विद शालिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज जिस तरह की ड्रेस मैं आज बनाने वाली हूँ वो ड्रेस मैं आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो गाइज मैंने आपके साथ रिव्यूज ओल्ड साड़ी का वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको पुरानी साड़ियों से बनी कई सारी ड्रेसेस दिखाई थी। तो उसमें से मेरे पास एक ड्रेस की रिक्वेस्ट आई थी, तो आज मैं आपको उसी ड्रेस को बना के दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ कि किस ड्रेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये ड्रेस है। इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। तो दोस्तों इस ड्रेस की तो मैं कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि जब ये ड्रेस मैंने बनाई थी उस समय मैं वीडियोस नहीं बनाती थी। तो इसके लिए मैं आपको किसी दूसरी साड़ी से इस तरह की ड्रेस बना के दिखाऊंगी और साथ ही साथ इस ड्रेस में मैं थोड़े से चेंजेस भी करने वाली हूँ जिससे कि ये ड्रेस मैं कहीं पे भी आसानी से पहन सकूं। लेकिन जो इस ड्रेस की कटिंग है वो बिल्कुल वही रहेगी जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें काफी सारी नई नई चीजें भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और मैं काफी सारी टिप्स भी आपको बीच बीच में दूंगी जिससे कि आपके काम में थोड़ा सा परफेक्शन आ सके। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये ब्रासो की साड़ी है, इसमें नेट का पल्ला है। तो यहाँ पे साड़ी में सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे दूसरा कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले मैंने जिस साड़ी से ड्रेस बनाई थी वो पूरी नेट की साड़ी थी। तो मुझे उसमें नीचे लगाने के लिए अलग से कपड़ा खरीदना पड़ा था, लेकिन इस साड़ी में मुझे कपड़ा अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस साड़ी का जो पहनने वाला पार्ट होता है जिससे प्लीट बनाते हैं वो ब्रासो का कपड़ा है और ये 3.25 मीटर का है और इस साड़ी में ये इस तरह की बॉर्डर लगी है और यहाँ पे 2.5 मीटर का नेट का पल्ला है। और आप देख सकते हैं कि इसका पल्ला किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। पल्ले के सेंटर में ब्रासो के कपड़े की ये पट्टियाँ लगी हैं और दोनों तरफ इसमें अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो ये जो पल्ले का ऊपर वाला भाग है, तो फ्री पल्ले की साड़ी पहनने पर ये वाला भाग ऊपर की तरफ आता है, मतलब ये शोल्डर पे आता है। तो अब हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि साड़ी के किस पार्ट से क्या बनाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें साड़ी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है जिससे कि हम इसकी कटिंग ईजिली कर सकें। तो यहाँ पे मैं इस पल्ले से घेर बनाऊंगी। तो ये जो पल्ले में बड़े बड़े फ्लावर लगा हुआ पार्ट है इसको मैं नीचे के साइड करूँगी। तो अब यहाँ पे पल्ले का नीचे वाला हिस्सा छोड़ के बाकी पूरी बॉर्डर में निकाल लूँगी और उसके बाद ये जो पल्ले का जॉइंट है इसे भी मैं खोलकर अलग अलग कर लूँगी और जो घेर का नीचे का पार्ट रहेगा वहाँ पे बॉर्डर लगी रहने दूँगी। उसके अलावा जो पूरी बॉर्डर है वो मैं निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर निकाल ली है और जहाँ से पल्ला जुड़ा था वहाँ की भी सिलाई खोलकर पल्ले को भी अलग कर देना है। तो अब इस तरह से ये ब्रासो का कपड़ा अलग निकल गया है और अब ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसे मैंने साड़ी में से निकाला है। और यहाँ पे ये 2.5 मीटर का नेट का कपड़ा है तो इससे मैं घेर कट करूँगी और ऊपर की बॉडीज़ भी कट करूँगी। तो यहाँ पे ये जो लेस थी वो नीचे की साइड लगी है तो बाकी की लेस मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और इस पल्ले में से मैं ऊपर की बॉडीज़ भी कट करूँगी। तो कपड़े का लगभग आधा मीटर का भाग ऊपर की बॉडीज़ में जाएगा। तो अभी मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसे बाद में कट करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास 2.5 मीटर का क्रेप का कपड़ा है, ये ब्लैक कलर का कपड़ा है और इससे मैं अस्तर लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर की साड़ी है और इसमें थोड़े से अलग अलग कलर भी हैं, लेकिन मैं इसमें ब्लैक अस्तर लगा रही हूँ क्योंकि इसमें जो ऊपर ये ब्रासो की प्रिंट है वो ब्लैक कलर की है। तो इसमें ये ब्लैक कलर का अस्तर भी चल जा रहा है और ये अस्तर केवल 2.5 मीटर है। मुझे 3 मीटर अस्तर की ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी वो आप देखते जाइए। तो अब मुझे सबसे पहले ऊपर की बॉडीज़ कट करना है। तो इसे मैं लेंथ वाइज कट नहीं कर सकती क्योंकि ये कपड़ा कम है, तो मैं इसे आड़े कपड़े में कट कर रही हूँ। तो मैंने इस कपड़े को एक बार लंबाई में फोल्ड किया और फिर एक बार चौड़ाई में फोल्ड किया। अब यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई हम चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग लेंगे। तो चेस्ट राउंड का 1/4 भाग लेना है और उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से चौड़ाई निकालने के बाद हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है कि ये 4 लेयर में हो। अब यहाँ पे नीचे की तरफ सेल्वेज है और ये थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी है, तो इस वजह से मैं इतना हिस्सा छोड़ दूँगी और एक लाइन खींच लूँगी और इसके बाद बॉडीज़ की लंबाई लेकर उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मैंने यहाँ 16 इंच की बॉडीज़ बनाने के लिए 17 इंच पर निशान लगाया है
और अब इस निशान पर एक लाइन खींच देना है और फिर इस लाइन पर हमें शोल्डर की चौड़ाई लेना है। तो यहाँ पे हम आधे शोल्डर की चौड़ाई लेते हैं। तो शोल्डर की चौड़ाई 15 इंच है, तो उसका आधा हुआ 7.5 इंच और आधा इंच मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है। और शोल्डर की आधी चौड़ाई के बराबर ही हमें आर्म होल लेंथ लेना है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच आर्म होल लेंथ ली है और एक लाइन खींच दी है। और अब इस तरह से लाइन खींचकर हमें ये मिला देना है और फिर हम इसमें आर्म होल का शेप देंगे। तो उससे पहले हम चेस्ट की चौड़ाई के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच, इसमें मैंने आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है और बाकी 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इसी तरह कमर का 1/4 भाग लेना है और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है और आधा इंच लूजिंग के लिए लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो 32 इंच की कमर के लिए 8 इंच 1/4 भाग, आधा इंच लूजिंग के लिए, 1 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। तो यहाँ पे ये जो सेल्वेज है ये थोड़ी सी श्रिंक हो रही है, इसकी वजह से ये जो निशान है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो इस वजह से मैं इसे सबसे पहले कट करके अलग कर रही हूँ। तो इस तरह से ये कपड़ा बिल्कुल एक सा हो गया है और अब मैं इसमें फिर से निशान लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसे कट करूँगी। तो यहाँ पे सभी निशानों को मिला लेने के बाद अब मैं इसमें आर्म होल का शेप दूंगी। तो यहाँ कॉर्नर से 1 इंच ऊपर उठाकर मैं इस तरह से कर्व में शेप दे दूंगी। अब शोल्डर डाउन करने के लिए ऊपर ये जो लाइन है इसके आधा इंच नीचे लेना है और एक निशान लगाना है और अब नेक की चौड़ाई लेनी है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे गला कट करूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 इंच पे निशान लगा के ये शोल्डर डाउन कर दिए हैं और इसमें मैं पीछे का गला 2 इंच का बनाऊंगी और ये जो आगे का गला है वो मैं 3.5 इंच का बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये गोल शेप दे दिया है। तो यहाँ पे पीछे का गला बन गया और इसी तरह मैंने आगे का गला बना लिया। अब आगे का आर्म होल बनाने के लिए आर्म होल लेंथ का आधा लेना है और अंदर की तरफ आधा इंच लेते हुए इस तरह का शेप देना है। तो इस तरह से ये आगे का आर्म होल बन गया है। तो इस तरह से ये ऊपर की बॉडीज़ बन गई है। और दोस्तों इसके अलावा मैंने एक बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक का भी वीडियो शेयर किया था। तो यदि आप उसकी मदद से बॉडीज़ कट करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो वहाँ से भी आप बॉडीज़ कट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में बॉडीज़ बनाना बताई है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब हम कमर पे सेंटर में छोटा सा कट दे देंगे और इसके बाद हम डार्ट के निशान लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे फोल्ड साइड से 4 इंच लेकर निशान लगाएंगे और फिर हमें बस्ट लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो शोल्डर से बस्ट लेंथ जो होती है उसके निशान लगाना है और फिर बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे से हमने जो 4 इंच पे निशान लगाया है उस पर एक लाइन खींच देनी है और फिर लाइन के दोनों साइड आधा आधा इंच लेकर डार्ट का शेप दे देना है। तो इस तरह से 1 इंच चौड़ी डार्ट के निशान लग गए हैं और अब ये डार्ट के निशान हमें पीछे साइड भी लगाना है। तो अब हम यहाँ पे आगे और पीछे दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और ये जो डार्ट के निशान है हम दोनों पल्लों में लगा लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें आगे के पल्ले में और इसी तरह से बिल्कुल पीछे के पल्ले में डार्ट के निशान लगाना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो आर्म होल का शेप दिया था और जो गले का शेप दिया था आगे के पार्ट का, वो मैंने कट कर लिया है। अब आगे के पार्ट के शोल्डर को थोड़ा सा और डाउन कर देना है और पीछे के पार्ट को वैसे ही रहने देना है जैसा कि पहले हमने कट किया था। और अब हमें दूसरे साइड भी ये डार्ट के निशान लगा लेने हैं। और बिल्कुल इसी तरह से पीछे के पार्ट में भी डार्ट के निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पे अस्तर का इतना कपड़ा बचा है तो हम यहाँ पे अस्तर का घेर कट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे अस्तर को 2 बार फोल्ड करके रखा है, जिस तरह हम रुमाल को फोल्ड करते हैं। अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो 34 इंच की है। तो यहाँ पे ये जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे मैंने कट कर दिया है और फोल्ड साइड मैंने अपने साइड कर लिया है। तो अब मैं इससे ए लाइन घेर कट करूँगी और अब यहाँ पे हम घेर की लंबाई लेंगे। तो इस घेर की जो लंबाई है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लेनी थी, बट ये अस्तर कम है तो इस वजह से इसकी जो लंबाई है वो केवल 34 इंच की निकल रही है। तो ए लाइन का घेर कट करने के लिए मैंने ऊपर की बॉडीज़ को इस तरह से रखा है। तो ऊपर में जो कमर की चौड़ाई लेंगे वो हम बॉडीज़ के बराबर लेंगे और फिर नीचे से ए लाइन का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जितना कपड़ा है उतना कपड़ा हम ले सकते हैं या फिर चाहें तो थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाकर हम नीचे साइड में जोड़ भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से ए लाइन घेर कट होता है, लेकिन हम यहाँ पे हिप राउंड भी चेक करेंगे क्योंकि कभी कभी हिप ज़्यादा होने की वजह से हिप पे ये फंसता है। तो अब हमें शोल्डर से हिप तक की लेंथ लेनी है और उसके बाद हिप राउंड का 1/4 भाग लेना है। तो अब यहाँ पे हिप राउंड है 40 इंच और उसका 1/4 भाग हुआ 10 इंच और इसमें हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है और 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे ये लगभग 13 इंच का है और यदि ये थोड़ा सा कम पड़ता तो हम यहाँ पे चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और कमर पे इसमें डार्ट डाल सकते हैं, लेकिन मेरे नाप में ये बराबर आ गया है तो हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसे कट कर लूँगी
और ए लाइन के घेर में हमें नीचे से भी शेप देना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे शेप इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसकी लंबाई पहले से ही कम है। तो यहाँ पे ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसे मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी, जिससे कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे कमर पे जो फोल्ड था उसे भी मैंने कट कर लिया है और सेंटर में मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। और अब मैं इसमें नीचे कपड़ा जोड़ लूंगी और उसके बाद में इसमें शेप दूंगी। तो उससे पहले मैं मेन कपड़े पे घेर कट करूंगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इस तरह से स्ट्राइप हैं, ये अलग अलग कलर की स्ट्राइप हैं। तो इस वजह से मैं इसमें कली वाला घेर कट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यदि मैं इसका कली वाला घेर बनाऊंगी तो मुझे ये जो स्ट्राइप हैं अलग अलग कलर की उन्हें मिलाना होगा और इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होगा। और कपड़े में जो प्रिंट है वो भी केवल एक ही डायरेक्शन में है। तो यदि मैं इसमें कली वाला घेर कट करती हूँ तो जो प्रिंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस वजह से मैं इसमें भी ए लाइन का घेर कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये प्रिंट का सेंटर मिलाते हुए कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखा है और इसके बाद इसके ऊपर से जो अस्तर का घेर था उसको रखा है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट को मैंने इस तरह से मिलाया है कि ये जो मरून वाली स्ट्राइप है वो सेंटर में आ रही है। तो यदि आप भी इस तरह की प्रिंट का कपड़ा कट करते हैं तो आप प्रिंट को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े की कटिंग करें, क्योंकि यदि हम प्रिंट को मिलाए बिना इसे कट करेंगे तो ड्रेस सिलने के बाद ये बहुत ही बेकार दिखेगी। तो दोस्तों आपको इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ही कपड़े की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे अस्तर के घेर को सेट करने के बाद अब मैं इसे कट करूँगी, लेकिन उससे पहले हमें मेन घेर की लंबाई बढ़ानी है क्योंकि अस्तर की लंबाई कम पड़ गई थी। तो यहाँ पे 37 इंच घेर की लंबाई है, इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड और सिलाई के लिए। और जो लंबाई मैंने यहाँ पे ली है वही लंबाई हमें साइड में भी लेनी है। तो इस तरह से हम इंची टेप को तिरछा रखते हुए नीचे तक रखेंगे और फिर बराबर बराबर लंबाई लेते हुए इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी जगह 39 इंच की लंबाई ली है और इस तरह से निशान लगा लेने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेन कपड़े पे घेर कट हो गया है। तो यहाँ पे अभी मैंने केवल आगे का घेर कट किया है, अभी पीछे साइड का घेर रह गया है। तो अब हम फिर से कपड़े को इसी तरह से सेट करते हुए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक घेर कट हो जाने के बाद इस तरह से तिरछा कपड़ा बचा है। तो आप चाहें तो यहाँ से ही दूसरा घेर भी कट कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रिंट एक ही डायरेक्शन में है तो मैं इसे इस तरह से कट नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रिंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो इस वजह से दोनों पार्ट्स की प्रिंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यदि आपका प्लेन कपड़ा है तो ही आप उसे इस तरह से कट करें, या फिर इस तरह की प्रिंट है कि जो उल्टी सीधी एक जैसी है तो ही आप इस तरह से कट करें। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड से दूसरा घेर कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार कपड़े को फोल्ड करके रखा है और जिस तरह से मैंने पहला वाला घेर कट किया था बिल्कुल उसी तरह से मैंने कपड़े को फिर से सेट करके रखा है और अब मैं इससे भी ये घेर कट कर लूँगी। तो यहाँ पे स्ट्राइप मिलाने की वजह से साइड से कॉर्नर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसमें मैं बाद में जोड़ लगा लूँगी। तो अब यहाँ पे ये वाला घेर कट हो गया है और यहाँ पे ये कोना कम पड़ रहा है, तो साइड से जो बचा हुआ कपड़ा बचा है तो उससे ही मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी। तो अब यहाँ पे ये घेर कट हो गए हैं और अब मैं आपको घेर की चौड़ाई भी नाप के बता देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 42 इंच की है, तो लगभग 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी चौड़ाई। और अब यहाँ पे ऊपर के पार्ट्स रह गए हैं, तो अब ये घेर कट होने के बाद जो कपड़ा बचा है उससे हम ऊपर के पार्ट्स कट करेंगे। तो अब यहाँ पे भी हमें कपड़े की प्रिंट को मिलाना होगा। तो जिस तरह से हमने घेर में जो मरून वाली लाइन थी उसे सेंटर में रखा है, अब वही लाइन हमें इसमें भी सेंटर में रखना होगी। तो अब हम कपड़े की प्रिंट को मिलाते हुए आगे और पीछे के पार्ट्स इस पर इस तरह से रख के देख लेंगे कि कहाँ से ये निकल सकते हैं और कपड़ा कहाँ से ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मरून वाली लाइन मुझे सेंटर में मिल गई है। अब मैं इसे सेंटर में रखते हुए दोनों पार्ट्स कट कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे सेंटर वाली लाइन से फोल्ड करके इस तरह से रखा है और ये दोनों ड्राफ्ट भी इस पर फोल्ड करके रख लिए हैं और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ही कट किया है, क्योंकि सिलने में ये कपड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है। तो इसे अस्तर पे अटैच करने के बाद जो बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे मैं कट कर दूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है और उसके बाद इसमें डार्ट पे भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से आगे और पीछे के पार्ट तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे गला फिनिश करूँगी। तो गले की फिनिशिंग हम अस्तर को पलट के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो कपड़ा है वो थोड़ा सा पतला है, इस वजह से मैं इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे गला पीछे का बहुत छोटा है, इस वजह से मैं इसमें पीछे से थोड़ी सी ओपनिंग दे रही हूँ ताकि इसे पहनने में आसानी हो। तो मैंने पीछे के गले में 4 इंच की ओपनिंग दे दी है और उसके बाद ये जो बचा हुआ अस्तर का कपड़ा है उसे मैंने एक बार फोल्ड करके इस तरह से रखा है और अब इसे गले के शेप में कट कर लिया है। और जो कट मैंने सेंटर में लगाया था वही कट मैंने इस पट्टी पे भी लगा लिया है।
और इस तरह का इसमें मैंने शेप दे दिया है। और अब मैं इसे गले पर अटैच करूंगी। तो इस तरह से आगे की तरफ ये रखना है और गले के शेप में सिलाई लगाने के बाद इसे पीछे की साइड पलट देना है और इस पट्टी को नीचे की साइड से फोल्ड भी कर देना है, जिससे कि इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। और अब ये जो आगे का गला है उसे मैं और भी पट्टी से फिनिश करूंगी। तो यहाँ पे मैंने और भी पट्टी कट कर ली है। तो ये कपड़ा छोटा है, इस वजह से मैंने 2 पट्टी कट की है और अब मैं इनमें जॉइंट लगा लूँगी और फिर इसे थोड़ा सा खींचते हुए गले में लगाएंगे और पीछे की साइड पलटते हुए सिलाई लगा देंगे। तो मैंने एक ड्रेस में इस तरह की पट्टी लगाना बताई थी, तो आप चाहें तो वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि और भी पट्टी से फिनिश किस तरह से करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है और ये जो आगे का पार्ट है उसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके इस पर रखा है। पेपर को भी मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है और अब इसके बाद निशान लगा लेना है और आगे के पार्ट की पेपर पे भी कटिंग कर लेनी है। और अब हम इस पेपर की कटिंग को अंगरखा के पैटर्न में बदलेंगे, इस वजह से मैं इस पे पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी गला कट नहीं किया है, केवल साइड से आर्म होल से इसे कट किया है और जो गला है उसकी चौड़ाई का मैंने निशान लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं ये फोल्ड पे मैंने कट किया है। अब मैं इसका गला कट करूँगी। तो मैंने यहाँ गले की लंबाई 7 इंच ली है और इसमें हल्का सा गोलाई देते हुए वी शेप दे दिया है। अंगरखा पैटर्न बनाने के लिए हमें वी नेक ही बनाना होता है। अब यहाँ पे हमने जो मार्जिन लिया था वहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर जो 2.5 इंच पे निशान लगाया है उसके ऊपर 5 इंच पर एक लाइन खींचेंगे और अब इस लाइन को हम नेक से मिला देंगे। तो हमें इसमें हल्की सी गोलाई देते हुए इसे मिलाना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये स्केल है, इसमें हल्की सी गोलाई होती है, ये लेग शेप वाला स्केल है। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला दिया है और जो गला है उसे कट कर लिया है। और ये जो लाइन है जो हमने खींची है वो चाहें तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो अब आप चाहें तो ये अंगरखा जो मैं बना रही हूँ, ये फुल अंगरखा करने के लिए आप ये जो लाइन है उसको आप साइड से भी मिला सकते हैं। तो इस लाइन को साइड से 2 इंच ऊपर मिलाते हुए मैंने इसे कट कर दिया है। तो इस तरह से ये फुल अंगरखा हो गया। और अब इसे हाफ अंगरखा यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैंने 5 इंच ऊपर लाइन खींची है उसे कट कर सकते हैं। और जो ड्रेस मैंने पहले बनाई थी उस पर मैंने 5 इंच पर ही कट किया था, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैंने जो 1.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से मैंने इसे कट किया है। हाफ अंगरखा के लिए आप इसे 5 इंच पर भी कट कर सकते हैं। अब ये अंगरखा का पैटर्न मैं नेट के कपड़े पे कट करूँगी। तो यहाँ पे ये जो साड़ी का पोर्शन था नेट वाला, तो यहाँ पे मैंने ये आधा पोर्शन दिखाया था जो वहाँ से मैं बॉडीज़ कट करने वाली थी। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूँगी कि ये कहाँ से अच्छे से निकल सकता है, क्योंकि ये जो पल्ला है इसमें इस तरह की डिज़ाइन भी है, ये एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये अच्छा लगेगा। तो जो आगे वाला पार्ट है वो मैं यहाँ से कट करूँगी। तो इस तरह से बड़े बड़े जो फ्लावर हैं वो आ जाएंगे और ये जो पीछे वाला पार्ट है वो मैं यहाँ से कट करूँगी। तो अभी मैंने देखिए इस तरह से सेट कर लिया है कि ये जो बूटियाँ बनी हुई हैं तो ये मेरे बैक पार्ट में आ जाएंगी। तो आप भी इस तरह से चेक करके ही इसे कट कीजिएगा। आपका जो कपड़ा या साड़ी जिस तरह से है तो आप थोड़ी सी डिज़ाइन चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे कट कीजिएगा, जिससे कि इसका जो लुक है वो अच्छी तरह से आए। और कटिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आप पार्ट कट कर रहे हैं वो सही तरह से आ रहे हैं कि नहीं। तो हमें आगे और पीछे के पार्ट को इस तरह से कट करना है कि ये जो शोल्डर है इसमें एक ही शोल्डर है, क्योंकि एक शोल्डर तो हमने कट करके अलग कर दिया है। तो दोनों ही पार्ट का जो शोल्डर है वो राइट साइड में आए, क्योंकि ये कपड़ा सीधा उल्टा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कोई प्लेन कपड़ा है जिसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे आगे का पार्ट बनाने के लिए मैंने इस तरह से इसको सभी जगह रख के देखा, लेकिन मुझे ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं आगे का पार्ट कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो सैटिन के ये बड़े बड़े फ्लावर बने हैं ये मेरे आगे के साइड आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये कटिंग हो जाने के बाद मैं इसे आगे के पार्ट पे रख के देखूँगी। तो देख सकते हैं आप किस तरह का इसमें लुक आ रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ रहा है नेट का कपड़ा, तो इसे मैं थोड़ा सा कट करके अलग कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा है, जब मैं इस पे पट्टी लगा दूँगी उसके बाद ये अच्छे से हाईलाइट होने लगेगा। और पट्टी लगाने के बाद मैं इसे अटैच कर दूँगी। और मुझे यहाँ पे गला भी फिनिश करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेट का कपड़ा है ये बचा हुआ है और यहाँ पे ये 2 मीटर का कपड़ा है। तो अब मैं इसे साइड से ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसे मैं अलग कर दूँगी और उसके बाद इसे 2 बार फोल्ड करके रखूँगी कि जिससे ये 4 लेयर में कपड़ा आ जाए। और अब हम यहाँ पे एक और घेर कट करेंगे। तो जो मैंने पहले घेर कट किया था उसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 39 इंच रखी थी। तो अब मैं इसकी लंबाई थोड़ी सी कम कर दूँगी, क्योंकि इसमें नीचे साइड बॉर्डर लगी है तो फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की लंबाई कम कर दी है और अब इसे ऊपर से कट कर लेना है।
तो मैंने इसे ऊपर से कट कर लिया है। तो इस तरह से नेट का घेर भी कट हो गया है और यहाँ पे मैंने ऊपर वाले पार्ट्स भी तैयार कर लिए हैं। आगे का जो गला था उसमें मैंने और भी पट्टी लगा दी और जो पीछे का गला था उसमें भी मैंने ये पट्टी लगा दी है और पट्टी को पीछे के साइड पलट दिया है। और अब इस पर मैं ऊपर साइड में एक सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने गले पे ऊपर से सिलाई लगा दी है और ये जो कट दिया है इसमें मैं ऊपर के साइड एक बटन लगा दूँगी। और जो आगे और पीछे के नेट के पार्ट हैं उन्हें भी हमें फिनिश करना है। तो जो अंगरख का पैटर्न हमने दिया है वहाँ पे हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए हम कोई डिफरेंट कपड़ा यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसमें ये पाइपिंग लगी है तो यही मैं निकाल रही हूँ, तो इसे ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो जो पहले ड्रेस बनाई थी उसमें भी एक पट्टी लगी थी तो वो पट्टी निकाल कर मैंने अंगरख का पैटर्न में लगा दी थी। तो इस तरह से बॉर्डर का भी यूज़ हो जाएगा और जो बाकी की बची हुई बॉर्डर होगी वो भी हम कहीं ना कहीं बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पाइपिंग निकल आई है। अब यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। ये कॉर्ड वाली पाइपिंग है तो कॉर्ड वाली पाइपिंग यदि आपको लगानी आती होगी तो आप इस तरह से लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई दूसरे कपड़े की भी इसमें पाइपिंग लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें कोई पतली सी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चौड़ी लेस ना लगाएं या फिर कोई बॉर्डर ना लगाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी लुक देगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसमें कोई पतली सी बॉर्डर ही अच्छी दिखेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा ली है और यहाँ पे इसको फिर मैं पीछे के साइड पलट दूंगी तो जो डोरी वाला हिस्सा होता है वो हमारा सिर्फ बाहर दिखेगा, बाकी का हिस्सा पीछे के साइड चला जाएगा। और पीछे साइड करने के बाद इस पर सिलाई लगा देना है। और जो घेर हमने कट किया था तो वहाँ पे भी हमें दोनों साइड पाइपिंग लगानी है। जो पाइपिंग मैंने गले पे लगाई है वही पाइपिंग मैं साइड में लगा दूँगी। और अब यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स हैं इन दोनों पार्ट को आप आगे भी लगा सकते हैं। तो जो प्रॉपर अंगरख का पैटर्न बनता है वो बिल्कुल इसी तरह से बनता है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक के ऊपर एक रख दिया जाता है तो इस तरह से अंगरख का पैटर्न बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको इस तरह से रख दिया है और फिर इसे साइड से अटैच कर देना है। तो पहले मैंने जो ड्रेस बनाई थी बिल्कुल इसी तरह से बनाई थी। और इसके बाद ये जो घेर है इसमें भी मैंने देखिए पाइपिंग लगा दी है और अब इसमें हमें प्लीट देना है। तो ऊपर के साइड हम इसमें नाइफ प्लीट बनाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 1-1 इंच चौड़ी में प्लीट बनाऊंगी और ये हमें इस तरह से सेट करना है कि जो हमारा ऊपर का भाग है उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट है इसमें जो साइड का मार्जिन है वो छोड़कर हम इसको इस तरह से रखेंगे और जो घेर है उसमें हम इतनी प्लीट देंगे कि इसके बराबर आ जाए। आप चाहें तो इसको पहले नाप लें और उसके बाद इसमें प्लीट दे सकते हैं या फिर आप अंदाजन भी इसमें प्लीट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदाजे से ये प्लीट दी है और ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर आ गई हैं। थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है तो आप प्लीट की चौड़ाई थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके बाद हमें ऊपर वाला पार्ट तैयार करना है। तो ये जो नेट वाला अंगरख का पैटर्न मैंने बनाया है इसे अटैच कर देना है आगे और पीछे दोनों साइड। उसके बाद शोल्डर जॉइंट करना है और उसके बाद हमें साइड वाली सिलाई लगाना है। तो अभी केवल एक ही साइड हमें सिलाई लगाना है, जिस साइड नेट की लेयर है उस साइड हमें सिलाई लगाना है और उसके बाद हम इसमें नेट वाला घेर अटैच करेंगे। तो अभी मैं जस्ट आपको सेफ्टी पिन से लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी पूरा नहीं सिल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से ये अंगरख का पैटर्न शुरू हो रहा है वहाँ से मैंने नेट का घेर रखा है और उसके बाद इसमें अटैच कर देना है और इसमें नेट का घेर जोड़ देने के बाद इसे दूसरे साइड से भी सिल देना है। और अब इसके बाद हम इसमें दूसरा वाला घेर अटैच करेंगे। तो ये जो ए लाइन का घेर हमने काटा था वो हम अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अस्तर में नीचे साइड में जोड़ लगा लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा नीचे से शेप दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक वाले घेर को इस तरह से फोल्ड करके रखा है और अब इसके बराबर मैं अस्तर का घेर कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कम अस्तर होने के बाद भी मैंने इसकी लंबाई बिल्कुल इसके बराबर कर ली है। और अब अस्तर का घेर कट हो जाने के बाद हम इसे नीचे साइड से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर मेन घेर अटैच करेंगे। तो आगे और पीछे के पार्ट में अस्तर के घेर को हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमें नीचे साइड से सिलाई नहीं लगाना है, केवल ऊपर से और दोनों साइड से हमें सिल लेना है। तो यहाँ पे अस्तर के घेर को मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया है और उसके बाद सीधे कपड़े को मैंने ऊपर के साइड रखा है और फिर इसके बाद से साइड से और कमर की साइड से इसमें सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से आगे और पीछे दोनों पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए हैं और अब दोनों पार्ट्स का सीधा साइड अंदर करते हुए हमें इसे साइड से सिल लेना है। तो कमर पे दोनों साइड हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है और ये सिलाई नीचे जाते जाते हमें मार्जिन कम कर देना है ताकि हमारा घेर कम ना हो। और हमें इस घेर की कमर पे भी डाट डालनी है क्योंकि हमने इसे ऊपर के पार्ट की चौड़ाई के बराबर कट किया था। तो ऊपर के पार्ट्स में कमर पे हमने 1-1 इंच चौड़ी डाट दी है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें इस घेर की कमर पे भी डाट के निशान लगाने हैं।
तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को इस तरह से फोल्ड करके रखा है और अब फोल्ड साइड से 4 इंच पर निशान लगाना है और फिर इस निशान पर 4 इंच नीचे एक निशान लगाना है और एक लाइन खींच देना है और फिर लाइन के दोनों साइड आधा आधा इंच चौड़ी डार्ट के निशान लगाना है। तो ये डार्ट बिल्कुल ऊपर के पार्ट्स की डार्ट के बराबर है क्योंकि हमें उसकी कमर की चौड़ाई के बराबर इसे करना है। तो अब हमें ये डार्ट के निशान दूसरे साइड भी लगा देना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट में ये डार्ट बनेगी। तो इस तरह से ये 4 डार्ट बन के तैयार होंगी। तो निशान लगाने के बाद हमें इन डार्ट पर सिलाई लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डार्ट पे सिलाई लगा ली है और दूसरे पार्ट में भी डार्ट पे सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमें इसे साइड से सिलना है। तो अभी मैं यहाँ पे इसे नहीं सिल रही हूँ, मैं केवल सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। और उसके बाद देखिए एक साइड सेफ्टी पिन लगा लिया है। तो आपको यदि इस तरह से सिलना है तो आप सिलाई लगा लें और उसके बाद हमने जो पहला वाला घेर अटैच किया था नेट वाला, और उसके बाद हमें एक साइड से दूसरा वाला घेर सिलने के बाद उसको भी इस पर अटैच कर देना है। तो इस तरह से हम घेर को ऊपर वाले पार्ट में ईजिली जोड़ सकेंगे और फिर दोनों घेर जोड़ने के बाद हम इसे दूसरे साइड से भी सिल देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने पहली वाली ड्रेस सिली थी, लेकिन अब मैं इसमें जो चेंजेस करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आप इस ड्रेस को 2 अलग अलग तरीके से पहन सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो अंगरखा वाले पार्ट्स थे उन्हें सेफ्टी पिन से अटैच किया था और अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। तो अब जो ऊपर के नेट वाले पार्ट हैं उन्हें हम अलग से अटैच करेंगे। तो अब पहले हमें इसके शोल्डर जॉइंट कर लेना है और उसके बाद आर्म होल में हमें पाइपिंग लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसमें पाइपिंग लगा ली है और उसके बाद हमें इसे साइड से सिल देना है। तो मैंने साइड में 2-2 इंच का मार्जिन लिया था, तो 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने साइड से सिलाई लगा दी है और उसके बाद हमें ये नेट वाला घेर इसमें जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी अलग से एक जैकेट बन जाएगी और फिर हम इस जैकेट का यूज अलग अलग तरीके से कर सकेंगे। तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे ये घेर इसमें जॉइंट कर लिया है। तो इस तरह से ये जैकेट बन गई है। अब इसमें साइड में बेल्ट या फिर डोरी लगाना रह गया है, तो वो मैं इसमें बाद में लगाऊंगी। अभी फिलहाल मैं बाकी की ड्रेस को सिलूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे के पार्ट्स को जोड़ दिया है। तो ये बैक पार्ट मेरा तैयार हो गया है और इसी तरह से मैंने आगे वाले पार्ट में भी ये घेर जोड़ दिया है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को तैयार कर लेने के बाद इसे शोल्डर से जॉइंट कर देना है और फिर उसके बाद इसमें स्लीव लगाना है। तो जहाँ से मैंने ऊपर के पार्ट्स कट किए थे उसके बाद ये इतना कपड़ा बचा था, तो यहाँ से ही मैं स्लीव कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े की स्ट्राइप मिलाते हुए इसे एक बार फोल्ड करके रखा है। तो अब इस ड्रेस में मैं पफ स्लीव बनाने वाली हूँ। तो मैंने पफ स्लीव का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसकी कटिंग करके आपको बताई थी और स्लीव की लंबाई मैं एल्बो लेंथ तक रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो बीच में लाइन खींची थी यहाँ तक ही मैं स्लीव की लंबाई रखूँगी। तो दोस्तों यदि आपने ये पफ स्लीव का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आप इसकी कटिंग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस ड्राफ्ट का यूज़ करके काफ़ी अलग अलग तरह की स्लीव भी हम बना सकते हैं और इसका यूज़ करके मैं 2 अलग अलग तरह की स्लीव भी बना के आपको दिखा चुकी हूँ। तो उन 2 वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ से आप इस स्लीव्स का यूज़ देख सकते हैं। और इस तरह की स्लीव अभी काफ़ी ज़्यादा फैशन में है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा मैंने फोल्ड करके रखा है इस पर मैं ये ड्राफ्ट रखूंगी और इसे मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और एल्बो लेंथ से मैंने 1 इंच इसमें लेंथ बढ़ा दी है क्योंकि इसे मैं नीचे से फोल्ड भी करूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो कपड़ा बचा है तो ये इतना ही कपड़ा है और इसमें मैं यदि ये स्लीव बनाती हूँ तो मेरी जो एक स्लीव है उसकी जो प्रिंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, इस स्लीव में इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे यही स्लीव चाहिए, इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। और इस कपड़े में अलग अलग कलर भी हैं, तो ये कलर भी चेंज हो जाएंगे यदि मैं इसको पलट के रखूंगी। तो अभी मैंने फिलहाल इसे एक बार फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। वैसे प्रिंट मिलाने के लिए हम इसे बीच से कट कर सकते थे और इसे पलट के रख के फिर इसे कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये कलर अलग अलग हो जाएंगे, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ही कपड़ा है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यदि आप इस तरह के कपड़े की कटिंग करते हैं तो आप प्रिंट वगैरह का जरूर ध्यान दें। तो अब यहाँ पे ये स्लीव कट हो गई है। अब मैं इसमें ऊपर के पार्ट में गैदर्स डालूंगी, इसमें चाहे तो छोटी छोटी सी प्लीट भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड करके ऊपर साइड सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लिया है और अब मैं इसे बॉडी में अटैच करूँगी। उससे पहले मैं ऊपर वाले पार्ट में गैदर्स डाल लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं आर्म होल से इसे नाप लूँगी कि किस तरह से हमें गैदर्स डालनी है। तो हमें इसे आर्म होल से नाप लेना है कि कितना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उतनी ही गैदर्स हमें इसमें डालना है। तो अब हमें नीचे के साइड से 5 इंच पर एक निशान लगाना है या फिर एक छोटा सा कट लगा लेना है।
तो ये कट चारों लेयर में लग गया है। अब हमें कट के ऊपर वाले हिस्से में गैदर्स डाल लेनी है। तो इसके लिए हम लंबे टाँके की सिलाई लगा लेंगे और धागा खींचकर इसमें गैदर्स डाल लेंगे। तो 5-5 इंच का नीचे का पोर्शन छोड़ते हुए मैंने बीच के हिस्से में गैदर्स डाल ली है और इसे आर्म होल के नाप के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे एक बार हमें चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल बराबर आ रही हैं कि नहीं, और इसे बराबर करने के लिए हम गैदर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नाप के देख लिया है, ये बराबर है। अब मैं यहाँ पे इसमें ये ज्वाइंट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्लीव ज्वाइंट कर दी है। अब स्लीव ज्वाइंट हो जाने के बाद हमें स्लीव में नीचे से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देना है। तो इस ड्रेस को उल्टा करने के बाद इसमें फिटिंग के निशान लगा लेने हैं और फिर इसे साइड से सिल देना है। तो मैंने इसे साइड से सिल लिया है। अब जो ऊपर वाला घेर है वो नीचे से फोल्ड होना रह गया है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए, तो मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। और इसमें जो गले पे मैंने कट दिया था इसमें भी एक लूप लगाकर इसमें बटन लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक डोरी का लूप लगाया और एक यहाँ पे ये बटन लगा दिया, जिससे कि मैं इसे इजीली पहन सकूं, और नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया। और अब इस ड्रेस में यहाँ पे डोरी लगाना रह गया है। तो यहाँ पे मैं डोरी की जगह पे बेल्ट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी साइड की चौड़ाई 3 इंच की है, तो इसमें 3 इंच चौड़ा बेल्ट लगाना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बेल्ट कट किए हैं। ये जो साइड से कपड़ा बचा था उसमें से ही मैंने इस तरह से ये बेल्ट कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है, नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है, और इस तरह की मैंने 4 पट्टियाँ कट की हैं। तो 2 पट्टी से मिलाकर एक बेल्ट बनेगा। तो इस तरह से सीधा कपड़ा अंदर के साइड रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो हमें 3 तरफ सिलाई लगाना है, केवल ऊपर के साइड इसे खुला रखना है। और यहाँ पे इन बेल्ट की लंबाई मैंने 28 इंच की ली है, तो इन्हें आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे दोनों बेल्ट पे 3 तरफ सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे सीधा करूँगी। तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो चौड़ा हिस्सा है वहाँ पे हम कोई पतली सी चीज़ लेंगे, पेन पेंसिल वगैरह, और इस तरह से डालेंगे, और जो खुला साइड है वहाँ से हम पेन पेंसिल वापस निकाल देंगे और फिर इस तरह से ये बेल्ट सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बेल्ट सीधी हो गई है और इसी तरह से हम दूसरी वाली बेल्ट भी सीधी कर लेंगे और उसके बाद इसे जैकेट में लगा देंगे। तो इस तरह से नीचे साइड हम इसे रखेंगे और फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और इसी तरह हम दूसरा वाला बेल्ट पीछे के साइड लगा देंगे। तो बेल्ट लगाने से इसमें थोड़ा सा वेस्टर्न लुक आ रहा है। इसमें आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली वाली ड्रेस में लगाई थी। तो मैंने यहाँ पे दोनों बेल्ट को पहले सेफ्टी पिन से सेट कर लिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से ये बेल्ट लग चुके हैं और अब मैं इसमें बो बना के इसे बांध दूंगी। तो इस तरह से ये जैकेट भी बन गई है और ये बो देखिए इसमें कितना सुंदर लग रहा है, ये डोरी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मेरी ये डिफरेंट सी ड्रेस बन गई है और इस ड्रेस की जो कटिंग है वो बिल्कुल पहली वाली ड्रेस की तरह ही है, केवल मैंने इसको सिला अलग तरीके से है। तो इस तरह से सिलने पर मैं इस ड्रेस को 2 अलग अलग तरीके से पहन सकती हूँ और इस जैकेट का यूज़ मैं किसी और ड्रेस के साथ भी कर सकती हूँ। तो अब मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 in 1 ड्रेस बनके तैयार हो गई है। तो इस ड्रेस को मैं 3 अलग अलग तरह से पहन सकती हूँ। एक तो मैं बिना जैकेट के पहन सकती हूँ, और दूसरा मैं राइट शोल्डर से इसे पहन सकती हूँ, और तीसरा स्टाइल में इसे लेफ्ट शोल्डर से पहन सकती हूँ। तो इस तरह से ये 3 in 1 ड्रेस बनके तैयार हो गई है।
और इस ड्रेस की जो जैकेट है उसको भी कई और तरीकों से पहना जा सकता है। उसे किसी और ड्रेस के साथ भी पहना जा सकता है, किसी टॉप के साथ पहना जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो ड्रेस बनी है वो बहुत ही यूजफुल ड्रेस है और आई होप कि आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और आप मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। और दोस्तों इसके अलावा भी मैंने कई सारे पुरानी साड़ियों के रिव्यूज के वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। तो यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ से आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।